देखिए, एक लिटरेरी शब्द है, इंग्लिश लिटरेचर में प्रयोग होता है सेटिंग। तो इस वीडियो में सेटिंग किसको बोलते हैं, इंग्लिश और हिंदी में दोनों में अच्छी तरह से समझते हैं। आम जिंदगी में और इंग्लिश लिटरेचर में इसका एग्जाम्पल भी देखते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू इंग्लिश एजुकेटर डेस्क। आपका इंग्लिश एजुकेटर डेस्क पे स्वागत है। पहले आप इस शब्द को समझिए, सेटिंग क्या है। देखिए, जो शब्द सेटिंग है इसका मतलब होता है पोजिशनिंग ऑफ समथिंग। मतलब कि टू सेट, मतलब टू पुट इन प्लेस और पोजीशन, मतलब किसी चीज को सही जगह पर और सही तरह से रखने को हम सेटिंग बोलते हैं। तो कुल मिलाकर के समझिए कि अ सेटिंग इज अ प्लेसमेंट और कंट्रोलिंग ऑफ समथिंग। किसी चीज को उनकी जगह पर रखने का नाम है सेटिंग, उसको कंट्रोल करने का नाम है सेटिंग। तो एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। आम जिंदगी में हम इस तरह से एग्जाम्पल देखते हैं कि जब आप अपने किसी बिलोव्ड वन, मतलब कोई आपका प्यारा है, महबूब है या महबूबा है, जब आप उनको प्रपोज करने के लिए जाते हैं तो आप एक रोमांटिक सेटिंग तैयार करते हैं, रोमांटिक सेट तैयार करते हैं। और वो सेट कैसा होता है, इस चीज़ के लिए आप पहले से ही तैयारी करते हैं इस सेटअप के लिए। जैसे कि एक खास जगह आप चुनते हैं, एक फिक्स टाइम चुनते हैं, मतलब शाम का टाइम होना चाहिए या सुबह का टाइम होना चाहिए, जो भी टाइम हो जो आपको मुनासिब लगे, इस तरह से आप सेट करते हैं। सुटेबल इन्वायरमेंट होना चाहिए, मतलब माहौल खुशनुमा होना चाहिए, कैंडल लाइट जलते हुए होने चाहिए टेबल पे, और इस तरह से एक सजा हुआ होना चाहिए, गुलदस्ता होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें जब आप प्रिपेयर करते हैं और एक सेटअप तैयार करते हैं तो उसी को हम सेटिंग बोलते हैं, मतलब प्रपोजल सेटिंग। तो कुल मिलाकर के आप समझिए कि इसका मकसद ही होता है सेटिंग को तैयार करने का, कि आपका जो प्रपोजल है वो इवेंटफुल और मेमोरेबल हो जाए, मतलब दिलचस्प हो और बरसों बरसों तक यादगार के तौर पे याद किया जाता रहे। वही आपका सेटिंग है। और ये जो सेटिंग है ये आपका जो है वक्त लेता है, और इसके लिए आप जगह चूज करते हैं और एक खुशनुमा माहौल आप चूज करते हैं कि ऐसा माहौल होना चाहिए। तो कुल मिलाकर के आप इसको समझिए, इंग्लिश लिटरेचर में भी सेम यही चीज़ है कि इसमें भी तीन कंपोनेंट्स होते हैं जो मैंने आपको बताया, कि इसमें सेटिंग में जो तीन कंपोनेंट्स होते हैं उसी के अकॉर्डिंग जो है कहानी चलती है। उसी के अकॉर्डिंग जो है कहानी में जो चैन है, जो प्लॉट है, उसी तरह से कहानी चेंज होती जाती है। प्लॉट जो है उसका चेंज होता जाता है। मेरा मतलब है कि उसमें जो उस प्लॉट में मुनासिब जगह होने चाहिए, एक मुनासिब वक्त होना चाहिए और सोशल इन्वायरमेंट होना चाहिए। जो समाज में जो एक माहौल होता है वो माहौल उसमें दिखना चाहिए। तो वो आपका सेटिंग कहलाएगा। तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इंग्लिश लिटरेचर में विलियम शेक्सपियर के द्वारा एक ड्रामा लिखा गया है, हैमलेट। तो ये जो हैमलेट है ये मिडिल एज के आसपास में ये घटनाएं घटती हैं, जो 14 से 15वीं सदी के आसपास में है, मतलब कि 1300 से 1499 के बीच में। और ज़्यादातर जो ये घटनाएं जो घटती हैं वो रॉयल पैलेस में होती हैं, एल्सनोयर में, डेनमार्क में एक शहर का नाम है, वहीं पर यह घटना घटती है। इसमें क्या दिखाया जाता है इस ड्रामा में, इस ड्रामा में दिखाया जाता है कि जब ड्रामा शुरू होता है उस टाइम में भी जो है कब्र खोदने वाले कब्र खोद रहे हैं। और जब कहानी आगे जैसे 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 आगे बढ़ती जाती है तो इसमें यह दिखाया जाता है कि एक एक करके जो है कैरेक्टर्स मरते जा रहे हैं। और लास्ट में जो है इस कहानी का जो एंड होता है, मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स आर डेड। ज़्यादातर जो कैरेक्टर्स हैं, पात्र हैं, वो सब मर जाते हैं। और इसका रिजल्ट ये होता है कि इतनी सारी जो मौतें होती हैं उसकी वजह से जो है एक ड्रामा जो है ट्रेजिडी प्ले हो जाता है, और कहानी जो है आपका दुखद और त्रासिक में तब्दील हो जाती है, और अंदोहनाक, दर्दनाक और हैबतनाक अंजाम होता है सारे कैरेक्टर्स का, और ख़ास तौर से इसमें हैमलेट का। तो ये आपका सेटिंग इस तरह से तैयार किया गया है और इसमें यह दिखाया गया है। तो यही आपका सेटिंग है।